मुझे ये बताइए कि ये जो रानिया का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से क्या लग रहा है इस बार? तो शैलजा जीत के जाएगी। अच्छा, बस सीधी बात है। लेकिन मैं हिसार जिला का हूँ, रायपुर शिकारपुर एरिया का। मेरे गांव के अंदर 12 साल पानी रहा एरिया के अंदर, वो भी समझे कि बाढ़ का पानी था, नहर तोड़ के पानी भरा गया था। 12 साल में कांग्रेस सरकार थी उस टाइम के ऊपर। तो अब यहाँ से इस सीट से आपको क्या लगता है? यहाँ तो ये शैलजा का गड्ढा है, गड्ढा है बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। इस वक्त हमारी जो चुनावी यात्रा है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में घूम रही है। इस वक्त हम हैं रानिया विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में और हम यहां ये जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार चुनाव को लेकर, क्योंकि अब चुनाव जब नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही है। एक और जहां बीजेपी ने कई पार्टियां बदलने के बाद बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर को टिकट दिया है, सुनीता दुग्गल का टिकट काटा। वहीं कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2 बार की सिरसा से सांसद रही कुमारी शैलजा को जो है इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो चला है कि आखिरकार इस चुनाव में जो है जीत किसकी होगी। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यहाँ से इनेलो ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, वहीं जेजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को जो है चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि इन तमाम उम्मीदवारों के बीच क्या जनता के जो असली मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, रोजगार है, महंगाई है, तमाम तरह के मुद्दे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम प्रताप है जी। मुझे ये बताइए, चुनाव आ गया है, अब चुनाव आगे ठीक है, ये जीतेगी ना। कौन? के नाम दिए होगा? नहीं, दुग्गल कौन नहीं आ रहा, कुमारी कांग्रेस। शैलजा कुमारी कांग्रेस में। अच्छा, हाँ, वो जीतेगी। ऐसा क्यों? उसने पिछले टाइम में काम किया था और अब भी करेगी या जीतेगी। तो अशोक तंवर भी तो सांसद रहे हैं सिरसा से एक बार। ये तो रहे, ये तो ऊपर से ऊपर में रहे हैं, नीचे में नहीं रहे। अच्छा, हाँ, जिम्मेदारों के अंदर नहीं आए हो, ऊपर की सेंटर की सरकार में चले गए। और कुमारी शैलजा ये तो हमारे काम के, ये तो काम करे, इसने दिखाया है लोगों को, काम कर करके सेंटर के अंदर दिखाया है। अच्छा, हाँ। तो इस बार प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री देखो, ये साहब तो लगते हैं मोदी साहब के। हाँ। और फिर देखो भाई, कर्मों की बात, 4-5 पत्ते ताश के 4 होते हैं, जक्का दुक्की ये सारे। दुक्की भी काट देती है, पंजी भी काट देती है, इस बार कोई पता नहीं किसी को। तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जैसे महंगाई, लोग कहते हैं महंगाई बड़ी बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई तो देखो जी, मौसम के अनुसार बढ़ रही है, ये तो बढ़ती रहेगी। हाँ, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा है हम रोक देंगे। ये कहने की बात अलग है, वही बात आ गई ना पिछले। ऐसे तो मोदी साहब भी कह रहे हैं भी हमने सारा कुछ कर दिया, पर जिम्मेदारों के पास कुछ ही नहीं आया। कुछ ही नहीं आया। हाँ, जमींदारों के पास 6,000 रुपए सालाना दे तो रहे मोदी जी। सालाना दे रहे हैं, इसके लिए तो वोट पड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसी के काम तो जीत रहे हैं। लोग कह रहे हैं मुआवजा बहुत दे रहे हैं। और दे रहे हैं, किसी को आया किसी को नहीं आया, ये तो अलग बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो रानिया का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से क्या लग रहा है इस बार? तो शैलजा जीत के जाएगी। अच्छा, बस सीधी बात कह रहे है। हैं कि शैलजा जीत के जाए। क्या नाम है जी आपका? नाम तो जी उस मालिक का है, राम कुमार कहे करें जी। अच्छा, राम कुमार। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि इस बार राम कुमार जी क्या सोच रहे हैं, कुमारी शैलजा या अशोक तंवर या फिर कोई तीसरा? देखो जी, बात यह है नहीं कि जी करेगा नहीं, वो अपना आप वोट देगा और सारा आपका लीडर सारा जिताना चाहेगा। हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट देवाएंगे, सीधी बात ये अपनी है। हार या जीत है ये उनकी मस्तिष्क में जो लिख रखी है वो बनेगी। क्या जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करी, सुनीता दुग्गल मौजूदा सांसद थी, उनकी टिकट काटकर उस इंसान को टिकट दी गई जो कांग्रेस में पहले थे, उसके बाद में टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में और फिर बीजेपी में आए और आते ही टिकट दे दी। लोग इस बात से भी नाराज है। लोग नाराज होगा, लेकिन एक भाई ने छोड़ के दूसरा भाई ने भी मिल जाए, नहीं 5 साल हुआ करगी दुग्गल करगी, और कोई दूसरा भाई ने भी 5 साल और मिल जाए तो और भी बढ़िया है। उसमें क्या दिक्कत? अशोक तंवर कांग्रेस ही था, बताओ। देखो, मैं इस गांव में तो ये भी आया हूँ मैं, लेकिन मैं हिसार जिला का हूँ, रायपुर शिकारपुर एरिया का। मेरे गांव के अंदर 12 साल पानी रहा एरिया के अंदर, वो भी समझे कि
बाढ़ का पानी था, नहर तोड़ के पानी भरा गया था। 12 साल ने कांग्रेस सरकार थी उस टाइम के ऊपर, 1 रुपया भी मुआवजा कौन दिया। 12 साल पानी रहा। हम कांग्रेस को कैसे न्यू कह देंगे कि ये सरकार बढ़िया है। तो इस बार फिर आप कह रहे हैं कि एक बार फिर यहाँ पर नहीं मुझे आया ने, यहाँ पर नहीं जब फसल नष्ट नहीं भी हुई है तो मुआवजा मिले नहीं फर्स्ट, और जब मिल गई वो होगी फर्स्ट नुकसान हो गया तो भी मुआवजा मिला, नहीं मिला तो भी मुआवजा मिले पूरा। तो इस बार फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से आएगी। ये बात मैं नहीं कह सकता, जो वोट देगा जिसका ज्यादा जागा वो बना, लेकिन मैं बीजेपी ने वोट दूंगा। आप ही मैं की तो मेरे का नहीं जीता के ही भेजूंगा। आप बीजेपी को। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि मैं पहले हिसार में था, लेकिन अब तो हिसार में यहाँ से जो रानिया के पहले विधायक थे रणजीत चौधरी, वो चले गए हैं हिसार लोकसभा में। वहाँ बड़ा विरोध हो रहा है उनका, आप देखते भी होंगे वीडियो। देखो जी मैं बताऊँ कि वहाँ पे विरोध तो समझ के चौटाला के कारण हो रहे हैं, चौटाला के कारण हो रहे हैं। जो कुछ करना है वो इसी एरिया में करा हुआ है, तो वह करे ही कौन नहीं, इसलिए विरोध हो रहा है बड़े। हाँ ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बनवारी लाल। बनवारी जी, मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो समीकरण बन रहा है, कुमारी शैलजा की एंट्री हो गई सिरसा में, अशोक तंवर पहले से ही थे, इनेलो ने भी संदीप लोट को उतारा है और जेजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार रखा है। 4 पार्टियां हो गई है कुल मिलाकर, क्या माहौल बन रहा है? इसमें तो जी ऐसे है कि शैलजा का चांस बनता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तंवर को पहले जिताया था, उसने कोई काम नहीं किया इस एरिया के लिए, कुछ नहीं किया। और बाकी महंगाई है और युवा रोजगार है, उसमें भी है, किसानों का भी है, किसानों के लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया। ज़्यादातर एमएसपी वो लेके बैठ रही है इनको, मेन मुद्दे यही है जी। अब तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लीगल गारंटी की उन्होंने बात कही है कि एमएसपी को आते बनाएंगे। तभी तो वो आगे निकलेंगे, और आगे निकलेंगे कैसे? इसी मुद्दे पे निकलेंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है इस बार 400 पार। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये कोई छड़ी तो जादू की छड़ी थोड़ी है वे 400 पार हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। ये गिन के तो नहीं डाल सकती है। कैसे होगा फिर? कैसे क्या होगा? वो जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब देख लेना वे क्या बनता है। हाँ अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो रानिया विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ से जो मौजूदा विधायक थे रणजीत चौटाला, वो छोड़कर चले गए और जाकर हिसार से अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ ठीक थे या यहाँ ठीक है? वो तो यहाँ ठीक थे, वहाँ उसका कुछ नहीं पड़ता। अच्छा, उसको वहाँ कोई जानता ही नहीं है। वो ये तो गलत सिस्टम बन गया इनका। यहाँ जब विधायक थे, अब भी गए हैं, वो पहले ठीक काम किया था। हाँ, उन्होंने ठीक काम किया है, रणजीत ने। हाँ, अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो कहा जाता है कि रणजीत के करीबी भी थे कुमारी शैलजा। हाँ, ये तो एक ही पार्टी के थे। ये तो मुद्दों से ही चल रहा है इनका। अभी वो निर्दलीय उम्मीदवार बने, जीत गए, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब यहाँ से इस सीट से आपको क्या लगता है? यहाँ तो ये शैलजा का गड्ढा है, गड्ढा है बिल्कुल। 2 बार पहले जीते, अब की बार हैट्रिक। हाँ बिल्कुल जी। क्या नाम बताओ जी आपका? बंसीलाल जी। बंसीलाल जी, बंसीलाल का भी एक दौर था हरियाणा में, है शराब बंद कर दी थी। हाँ, तो बिंदु ठीक थे एकदम से। लाला का लाल खराब करके। लाला का लाल कौन? मनोहर लाल? नहीं लालू के बाद। लालू के बाद। अच्छा, मुझे ये बताइए बंसीलाल जी कि हरियाणा की अगर बात करें, क्या लग रहा है सिरसा लोकसभा सीट पर क्या माहौल बन रहा है? सरकार बदलेगी अब से। अच्छा, किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की। सिरसा में अशोक तंवर बीजेपी से है, कांग्रेस से कुमारी शैलजा को अभी टिकट मिला है और बाकी पार्टियों ने भी उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से? आपने तो बहुत चुनाव देखे। हमको तो यही लग रहा है कि अभी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। कुमारी शैलजा। अब बीजेपी मुश्किल आएगी, मुश्किल से। ऐसा क्यों? क्यों? नहीं, महंगाई का मुद्दा की बात नहीं है। ठीक है, जो जातिवाद बन जाता है ना, तो वो फिर क्या है कि जनता को डांटने कम लग जाता है। क्योंकि वो बोलता है मेरी सीट पक्की है, मुझे कोई नहीं हराने वाला है। अभी इस बार वो हारेंगे। तो इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस जो है इस सीट निकाल सकती है? कांटे निकालेगी। ये किसानों के लिए लोग एमएसपी की बड़ी मांग रही है बार बार। हम तो हैं, हमारे पास जमीन जमान तो है नहीं, हम तो ताजी कमाते हैं, ताजी खाते हैं। जो किसान है जी कमा रहे हैं कुछ इस सरकार में, हैं? मोदी सरकार में कुछ कमा रहे हैं। अपने हाथों से कमाते हैं, अपने हाथों से खाते हैं। मोदी ना कोई मोदी दे रहा है ना कोई और दे रहा है। सरकार कौन सी है? हमने आपकी कमा के रोटी खानी है। हम तो मजदूर आदमी हैं, ताजी कमानी ताजी खानी है आपकी।
अब ऐसे लग रहा है भी सरकार कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की है। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम रामदीलाल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र पर इस बार क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का लग रहा है? देखो मानने तो बेरो कौन पड़ा है, अनपढ़ आदमी यहाँ मानने के मन तो कोई कह जाओ पर्ची गेट नहीं है, गेट देगा। अच्छा, और मैं क्या करा? कोई बोल दे तो पर्ची डालते हो? हैं? कोई बोल दे तो बोलने पर अब कोई पार्टी के हिसाब दे देगा वोट हुआ। नहीं, आपके हिसाब से कोई काम भी कर रहा है क्या? सरकार किसकी बढ़िया चल रही है? कोई होता होगा, आपको भी लगता होगा कि सरकार हम गरीबों के लिए भी कुछ कर। गरीबों ने क्या है, गरीबों के लिए भी ठीक है। अब मुआवजा वाली बारी करे हो तो दियो तो कौन फेरे 6 बारी कह के भी आप फलानी तरीके ना मुआवजा आ जाएगा, फलानी तरीके ना फलानी चीज है जी, आई तो कोनी कि सरकार बढ़िया है जी, सारों की ताले आवा है जिम्मेदार के लिए। इस बार आपके पास सिरसा से एक तो अशोक तंवर है, वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं, और 2 बार कुमारी शैलजा सांसद रही थी, तो दोनों में क्या लग रहा है आपको? तौर को यार 2-3 बार जाता ही लिया के करियो मारो मुर्गी भाई बेरी कौन पड़ना है भी, अरे कुणी है कोई आदमी बस है कि जानवर बस है, बोलो क्या करा? इस बार क्या लग रहा है? अब की बार देखा भी नोट दे दिया वोट देना देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सिरसा में क्या माहौल बन रहा है? देखो जी, पहली बात तो मैं इसी चीज़ में तरसो लेवा को नहीं, मैं लीडरी लाडरी में कदी करूँ, गरीब आदमी में तो करा दिहाड़ी मजूरी। अच्छा, मान तो गांव का ले लूँ, कोई गांव को बंदो कह दे तकड़ो आदमी होगा मैं भी मैंने वोट दियो, मैं तो भी गाँव वाला जाना आप भी वोट दे दिया। तो आप तकड़े नहीं है? मैं तकड़ा क्या हुआ? मैं क्या वोट कहते हैं जिसके पास वोट का अधिकार है वो सबसे तगड़ा होता है। तकड़ा तो होता है, तकड़े के पास पावर नहीं होती। पावर वो वोट की तो पावर है आपके पास, बताओ। हम तो गांव के लेवल से कोई गांव का बंदा तगड़ा हो, सरपंच हो गया, कोई मेंबर हो गया, उसके प्रति वोट दे देते तो हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, सिरसा में अशोक तंवर, कुमारी शैलजा? लीडरी में इस चीज के मैं हमने कभी वो नहीं उठाया। और वो जो सरकार ने फैमिली आईडी पक्की बांध दी, वो गलती में कट्ठी बन गई, वो दोबारा उसका कोई मैसेज नहीं दे ना काटते। गरीब आदमी हमें राशन कार्ड हमारा कट गया 2 साल से, हमें रुपये कणक वो नहीं मिलती। तो ये समस्या बताइए ना। हाँ जी हाँ, ये समस्या तगड़ी है। तो इस समस्या का समाधान तो आपके हाथ में है। अब ये लोकतंत्र का पर्व जो वोट डालते हो आप लोग, ठीक है, इसी से तो होगा समाधान। क्योंकि अगर आपने सरकारी चक्कर काट लिए तब भी नहीं हो रहा, तो आप फिर सरकार बदल दीजिए। हाँ, वो सरकार तो बदलेंगे, फिर कोई ना कोई चांस तो करना पड़ेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, फिर इस बार क्या चांस लग रहा है, किसका चांस? कोई बदलेंगे, फिर कोई कांग्रेस की तरफ जाएंगे, वो कहते हैं हम गरीबी दूर कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कोई रेडियो रूडियो में सुन लेते हैं इधर उधर, तो कोई वो देखेंगे माहौल, फिर अच्छा, बदलेंगे तो बदल देंगे। पब्लिक की बदलती है, पब्लिक ही करती है जो करती है। हाँ, बीजेपी तो कह रही है सही काम कर रहे हैं हम। हाँ, सही काम करे तो मेरा तो काम 2 साल से नहीं हो रहा सही, वो कैसे सही है? कौन ही नहीं मैं क्या मुआवजा देंगा, अब क्या ले लेता नरमो को नहीं जिम्मेदार है 400 रुपया दिहाड़ी को पर लिया के नरमो चुकायो बांग के पर ले जिम्मेदार तो भी मरिया पड़ी है। हाँ तो क्या है बांग कर्जे को नूज रहे नहीं, घाबा जुट्टी कौन बने नहीं, के करे मांगी इतनी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? खुशीराम। खुशीराम जी, ये बताइए फिर कौन सी पार्टी के लिए खुशी आएगी इस बार? इस बार हम तो सोच रहे हैं कांग्रेस की आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस ही हैं सदांत ही। अच्छा, हाँ, आओ या ना हो, लेकिन हमारे दिल में तो कांग्रेस है। कांग्रेस है। बिल्कुल। ये जो राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे मैं पूरा देश को जोड़ना चाहता हूँ, तो अब जुड़ रहे हैं देश? मेरी तरफ मैं तो जुड़ी रहे, हम देश का मुझे क्या पता। अच्छा, हम तो कांग्रेस में जुड़ी हुई है। सिरसा में क्या लग रहा है फिर इस बार, कुमारी शैलजा, अशोक तंवर या कोई और? ये नहीं कह सकते जी किसका क्या बनेगा, लेकिन मेरा खुद का वोट कांग्रेस का है। हाँ, तो ये तमाम जो लोग थे ये बता रहे थे कि इस बार सिरसा लोकसभा सीट पर किस पार्टी का बन रहा है माहौल। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मिलते हैं कहीं और जानेंगे कि वहाँ पर चुनावी माहौल क्या है।